हेलो नमस्कार। हो चुका है आगाज जून 2024 का। जी हाँ, कहा जा रहा था कि जून 2024 और जुलाई 2024 राजस्थान के अंदर एग्जाम देने वालों की और साथ साथ वो व्यक्ति जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए होगा खास, क्योंकि जून और जुलाई के अंदर संभावना है कि अपना आने वाला बजट और उस बजट में बहुत सारी वैकेंसियों की घोषणा होगी। लेकिन वो बजट से पहले ही राजस्थान सरकार ने बहुत सारे आगाज कर दिए, जैसे पटवार भर्ती परीक्षा को लेकर के, रिसेंटली अपने वनपाल को लेकर के हुआ था और आज एक बड़ा आगाज, एक बड़ी घोषणा और हुई है। और वो घोषणा है किसकी? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। जी हाँ, आपने पढ़ा होगा, आप तैयारी कर रहे होंगे महिला सुपरवाइजर की। और ये महिला सुपरवाइजर की जो एग्जाम थी ये सीईटी ग्रेजुएशन के आधार पे थी। अब बच्चे सोचते थे कि हमने फॉर्म तो लगा दिया, लेकिन कितने कौन कौन बच्चे होंगे जो इस महिला सुपरवाइजर की एग्जाम में बैठेंगे, क्योंकि सीईटी का मतलब था कि अपने यहां पर जितनी वैकेंसी होती है उसके 15 गुना उस एग्जाम में बैठ सकते हैं। जैसे सपोज करो किसी एग्जाम में 100 वैकेंसी है तो उस एग्जाम की रिटर्न एग्जाम के अंदर 1500 बच्चे बैठेंगे, क्योंकि हर वैकेंसी के 15 गुना जो बच्चे होते हैं वो उस एग्जाम में बैठ सकते हैं। मतलब जैसे किसी एग्जाम में 100 सीटें थी, जितने भी फार्म भरे गए होंगे उन फार्मों में टॉप जो 15 गुना थे वो ही बैठ पाएंगे। तो बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सर ये टॉप 15 गुना है कौन? तो बेटा उसका भी आगाज हो चुका है कि महिला पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 हेतु जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की थी 2022 में, उसके अंदर सम्मिलित 15 गुना अभ्यर्थियों के रोल नंबर जारी कर दिए गए हैं। तो अब कोई क्लियर, अब माइंड में कोई डाउट नहीं रहेगा कि हम महिला सुपरवाइजर की एग्जाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, कि जो 15 गुना कौन है उनके रोल नंबर जो है वो यहां पे डिक्लेयर कर दिए गए हैं। तो ये देखो यहां पे ये सबके रोल नंबर हैं। जिन बच्चों के रोल नंबर आगे होंगे वो यहां से मिलान कर सकता है कि गुरुजी 15 गुना कौन बैठने वाले हैं। तो ये लिस्ट है आपके 15 गुना की। जी हां, और साथ साथ सबसे खास बात यदि हम चर्चा करें कि गुरुजी इस 15 गुना के अंदर क्या कोई कट ऑफ रही है क्या? जी हां, कट ऑफ रही है कि कौन कितने नंबर वाला जो है इसके अंदर बैठ सकता है। जैसे हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो यहां पर फीमेल की कैटेगरी जो है, क्योंकि मेन की तो है नहीं, फीमेल कैटेगरी 185.819 गई है और जनरल कैटेगरी में विडो की जो कैटेगरी है ये भी 185.819 गई है। और एक्स की बात करें ये भी यहां पर 185.819 गई है। यहां पर ईडब्ल्यूएस की बात करें, यहां पर फीमेल कैटेगरी के अंदर 185.819 है और विडो कैटेगरी के अंदर 141.215 है। इसी प्रकार से एससी कैटेगरी के अंदर जो महिला की जो कट ऑफ गई है 172.233 है और विडो एससी के अंदर 121.6351 है। और एसटी के अंदर जो महिला की कट ऑफ है वो 162.3723 है और विडो की कैटेगरी 93.347 नंबर है। ये इस नंबर वाले जो है या इससे ऊपर वाले हैं वो इसकी लिखित परीक्षा के अंदर बैठ सकते हैं। जी हां, ये कुछ यहां पर है। इसके अलावा सहरिया की बात करें, सहरिया के अंदर 44.044 है और इसके साथ साथ टीएसपी जो सीटी की बात करें, अर्थात जो ये तो नॉन टीएसपी वाला था, और सीटी टीएसपी एरिया की बात करें, टीएसपी के अंदर जो कैटेगरी जो आपकी कट ऑफ गई है वो जनरल कैटेगरी के अंदर फीमेल की 146.2825 है और विडो की भी इतनी है और एक्स की बात करें ये भी इतनी है। यहां पर एससी कैटेगरी की बात करें, इसकी भी जो आपकी फीमेल कैटेगरी एग्जैक्ट सेम है और एसटी के अंदर 137.20064 है। मतलब अब जो बच्चे तैयारी कर रहे थे 137.2064 है, तो जो बच्चे तैयारी कर रहे थे महिला सुपरवाइजर की सीधी भर्ती सीटी के आधार पर और उनके मन में डाउट था कि हम बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे, तो बेटा जिनका नंबर इस रोल नंबर में है या इस कट ऑफ से ऊपर है वो आप एग्जाम दे रहे हो और अब एग्जाम के लिए हो जाओ तैयार, क्योंकि अब मौका बार बार नहीं मिलने वाला। अब समय आ गया जब दुश्मन सीना तान खड़ा है और आपको अपनी पूरी मेहनत के साथ इस दुश्मन को हराना है। और आपका मेहनत कौन है? आपकी एग्जाम। और यदि आपने सफलता ले ली इसका मतलब कि दशा और दिशा बदल जाएगी। और मैं हमेशा कहता हूं कि उत्कर्ष हर एग्जाम में आपके साथ है और उसी प्रकार से उत्कर्ष का जो है ना अपना लाइव फ्रॉम स्टूडियो जो है कोर्स है महिला सुपरवाइजर का, वो भी आपके लिए अवेलेबल है मात्र 1800 रुपए के अंदर। तो बच्चों को पता लग गया होगा कि कौन कौन है इस महिला सुपरवाइजर की एग्जाम में। अब कमर कस लो, इस बार सिलेक्शन लेना है। और हां, सिलेक्शन ही नहीं लेना, अपने आप को सिद्ध करके दिखाना कि जो तुम्हें कहते थे कि तुमसे न हो पाएगा उनको कहो, उनको बताना है कि जी हां मैं करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। जी थैंक यू।